जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था, उसी वादे को पूरा करने के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ पे जो आपके सामने वादा जो है उसको निभाएंगे। और इस वादे में अगर हम बात करें तो आपके सामने आज जो हमने कहा था कि भी आपका जो टॉपिक है इसको पूरा करना है, तो इसको हम पूरा करने चल रहे हैं। जो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक योजना जो थी, उसमें जो आपका पंचवर्षीय योजना यानी 5 इयर्स प्लानिंग, ठीक है, तो वो आज हम आपको पूरा कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग तैयार होंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके पहले यानी कि ये आपको पार्ट सेकंड दिख रहा है। यानी अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लानिंग पार्ट सेकंड है। तो जो इसका पार्ट 1 था ये ऑलरेडी पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में क्या है, तो पहले तो हम ट्रिक की बात करेंगे कि वो ट्रिक क्या थी, कई लोगों को नहीं पता है। ठीक है, चलिए। तो ट्रिक आपकी थी 3 बार काम 3 साल आराम, 2 बार काम 2 साल आराम, 2 साल काम 2 साल काम, हो गया था 2 बार काम और 2 साल आराम। ठीक, फिर लगातार काम, ये आपकी थी। अब अगर हम इस ट्रिक को एक्सप्लेन करें तो जैसे यहां पे अगर हम बात करेंगे 3 बार काम, जब आपसे काम पूछा जाएगा तो 5 साल होगा, जब आपसे आराम पूछा जाएगा तो 1 साल होगा, और पांचवी केवल 4 वर्ष। ठीक, तो ये आपको और याद रखना है, पांचवी केवल 4 वर्ष। ठीक है, पीछे देख सकते हैं, है ना, इसी तरीके से बताया गया था आपको। तो यहां पे आपको समझना है देखो, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, यहां पे जरा देखोगे तो पहली योजना, दूसरी, तीसरी, है ना। तो सब लोग जल्दी से बताइए किस तरीके से था, किस तरीके से आपका ये पूछा गया था। ध्यान दो, देखो, ये आपका हो गया 1900, देखो पहली शुरू होती है 1951, 3 बार काम, तो 5 साल जोड़िए तो 1956। देखिए करा चुके हैं इसलिए स्पीड में लिख रहा हूं मैं। 56 से 61, 61 से 66। फिर आपको आराम जो था वो आपका 66, 67, 67, 68, 68, 69। ठीक, ये पहला योजना अवकाश। फिर आपका हो गया 3 के बाद 4 और 5। तो पांचवी चौथी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, 69 के बाद 1969 से 74 और 1974 से 79। पर चूंकि पांचवी कितनी है, देखो पांचवी केवल 4 वर्ष है ना, तो यानी 79 में 5 ना जोड़ के 4 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर आपका गैप है, फिर आपका गैप है, तो अब जो गैप है 78, तो 1978 से 79, 1979 से 80, ये हो गया दूसरा योजना अवकाश। 5 हो गया, 5 के बाद 6, 7, छठी योजना हो जाएगी 1980 से 85। देखिए 2 बार काम होगा ना, फिर हो जाएगा 1985 से 90। 2 बार काम, अब कह रहा 2 बार आराम, तो आराम कर लेते हैं। तो 1990 से 91,
और 1991 से 92। अब इसके बाद से 7 के बाद 8, 9, 10। तो अब कह रहा है लगातार काम, तो 92 है बेटा, तो 92 से जोड़ो, तो 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 10 हो गया। इसके बाद 11, 12, तो ये हो जाएगा आपका 2007 से 2012 और 2012 से 2017, यानी कि ये आपका योजनाएं हो गई। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा सर ने कितनी स्पीड में लिख दिया। देखो आपको घबराना नहीं है, इसका पीछे वाला देखेंगे 4 दिन पहले मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन, याद रखिएगा। अगर आप इसका पार्ट 1 चाहते हो, अगर आप पार्ट 1 चाहते हो तो पार्ट 1, इसका पार्ट 1 कहां मिलेगा? तो पार्ट 1 15 जनवरी मकर संक्रांति 6 PM SSC मेकर, ठीक है जी हाँ, तो उसी पर पार्ट 1 आपका है, ठीक है। 15 जनवरी मकर संक्रांति 6 PM, उस दिन आप देख लीजिए, पार्ट 1 इसका है, ठीक। इसके बारे में अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब देखो अब इस योजना में होता क्या है, ध्यान दो। जैसे पहली योजना हुई, दूसरी, तीसरी, तो जब ये योजना शुरू हुई, यह योजना शुरू हुई तो जो हमारे नेहरू जी थे, तो नेहरू जी ने देखा कि भाई देश तो आजाद हो गया है, अब हमें क्या करना है, भाई कैसे क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ना है वगैरह, तो आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो 1 मिनट आप इसको देखिए, फिर आगे हम बताते कैसे नेहरू जी ने आगे बढ़ा। तो उस समय नेहरू जी ने कहा कि भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा कि खुद पर निर्भरता रहनी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि पहली योजना में यानी कि एग्रीकल्चर पर फोकस दिया। देखो यहां पर जैसे आप सोच रहे हो सर ये गैप क्यों लिखा है, देखो यहां पर जैसे ये लिखा है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 गैप, ये आपका 2 गैप, ये आपका 3 गैप, यानी कुल मिला के 3 आपके योजना अवकाश है, ठीक है, 3 योजना अवकाश है। अगर आपसे पूछा जाए कुल पंचवर्षीय योजना तो 12, अगर आपसे ये पूछा जाए 1 वर्ष की कुल योजना है तो 3, 2, 5, 2, 7, ये सब हमने पढ़ाया है पार्ट 1 में, ठीक है ना। हाँ जो आप पूछ रहे हो ना पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। अब आपका फर्ज क्या है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली योजना थी उस पहली योजना में क्या हुआ कि देश में खाने के लिए कम था, तो कृषि की बात की गई। किसकी बात की गई? कृषि की। अब यहां पर आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ट्रिक आपकी है कुशाग्र कवना, ये लिखा है ना कुशाग्र। तो देखो अब यहां पे आप कहोगे कि सर यहां तो जैसे पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, तो बाकी 3 कहां गई? बाकी 3 के बारे में अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझो, ठीक है। देखो अब जैसे यहां पे लिखा के का मतलब के से हो गया कृषि, यानी पहली योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। कारण क्या था? क्योंकि देश में अनाज कम था, तो पहली में क्या हुआ कि भी एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई। जब एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई तो यह योजना सफल रही। क्लियर? यह योजना क्या हो गई? पास हो गई। क्यों? जैसे आप ही अगर फोकस करते हो किसी चीज पर तो आप पास होते हो ना, बस वही चीज आपका यहां पे हुआ। अब कुशाग्र यू है, यू मतलब औद्योगिकीकरण। जो दूसरी योजना थी, जब अभी समझो, जब आप अभी मान लो 100 रुपए कमा, अभी मान लो 5,000 कमा रहे हो,
तो 5,000 में आपका खर्चा नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब आप 50,000 कमाओगे तो भाई आपके पास पैसे बचेंगे ना, फिर आप कहोगे यार पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, कहोगे ना कहाँ इन्वेस्ट करें, तब की बात है। तो जब पैसा बचेगा, इसी तरीके से जब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और पैसा बचने लगा, यानी कि कृषि में अवशेष होने लगा, शेष होने लगा, खाद्यान्न बचने लगा, तो क्या हुआ कि चलो आज हम इसको उद्योग में लगाते। कैसे? बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। जैसे आज आप लोग चिप्स खाते हो, है ना, कोई भी है पैकेट में जो भी सामान आता है ना, आटा है, दाल है, सब्जी है, कुछ भी एक लंबे समय तक हमें कैसे मिलता है? पैकेट में मिलता है ना। तो दूसरे में उद्योग को प्राथमिकता दी गई, और ये उद्योग को प्राथमिकता इस तरह दी गई कि इसमें 3 आपके, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इस तरीके के उद्योग की बात की गई। और जो ये उद्योग लगाए गए, तो अब समझो ये किसका विजन है? नेहरू जी का विजन है। यानी नेहरू जी ने, अभी क्यों नेहरू जी का विजन है, कारण क्या है समझो। आप कहोगे सर नेहरू जी का क्यों विजन है ना, देखो कारण समझो। ये इस वजह से है कि जो नेहरू जी थे, तो नेहरू जी 1947 से लेकर 1952 से लेकर 1957 से लेकर 1962 से लेकर 1967 तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे, पर बीच में ही उनकी डोर क्या हो गई? टूट गई। कब? तो 1964 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस तरीके से जो नेहरू जी थे, ये 4 कार्यकाल, कितना, चौथे कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई। तो आप जोड़िए 1964 में इनकी मृत्यु हुई, यहां की आपका 66 यानी कि तीसरी योजना तक आपके नेहरू जी ही हैं। सोचिए, तो नेहरू जी ने सोचा, कितनी अच्छी सोच थी कि उन्होंने पहले क्या किया कि देश में खाने पीने की व्यवस्था की, फिर उन्होंने उद्योग पे ध्यान दिया। और इतना ही नहीं, जो पहली योजना थी इसमें नेहरू ने बांध का निर्माण, जैसे हीराकुंड डैम है ना, ये सारे बांध है, तो इनका निर्माण किया। और इतना करने के बाद इसीलिए इन बांध को भारत के नए मंदिर कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत के नए मंदिर कहा गया है। चौथी योजना में क्या हुआ? तो अब देखिए, तीसरी योजना जो रही 61-66, उसमें क्या हुआ कि आपका स्वावलंबी, यानी एक प्रकार से कहें तो मिक्स की बात की गई। इसमें आपकी मिक्स की बात की गई। ये मिक्स क्या है? इसमें कृषि और उद्योग दोनों को आपको जोड़ दिया गया। अब ये तीसरी जो योजना थी, यह फेल हो गई। यह योजना पास, पर तीसरी योजना क्या हो गई? फेल हो गई। अब मान लीजिए आप ही है, अगर आप फेल हो गए तो कोई ना कोई कारण तो होगा। पता चला कि रात भर चैटिंग से सेटिंग कर रहे हो, रील देख रहे हो, उसके घर के पीछे घूम रहे हो, आगे घूम रहे हो, तो ही तो होगा। यानी कोई ना कोई कारण है आपकी असफलता के पीछे। यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है। यह योजना फेल हुई, उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? तो भारत चीन का युद्ध था 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1965, देश में अकाल पड़ा। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीजें हुई। और इतना ही नहीं, नेहरू जी की मौत भी हो गई। इतना ही नहीं, जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इतने बड़ी चीजें हुई, इसलिए योजना फेल हो गई। फिर हम बात करते हैं चौथी योजना। चौथी योजना में क्या हुआ? आत्मनिर्भरता के बारे में कहा गया। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब जैसे ही तीसरी योजना जो थी, थर्ड FYP, ध्यान दीजिए, जो तीसरी योजना थी 1961 से 66, क्या हो गई? फेल। कारण क्या था? कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, फिर भारत पाक युद्ध 1965, नेहरू जी की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु,
और अकाल। तो ये सब कारण थे, इसलिए योजना फेल हो गई। अब क्या हुआ, सरकार भाई अब घबरा गई कि अब क्या किया जाए। तो सरकार ने क्या किया कि भाई इसलिए सोचा कि भैया एक एक योजनाएं चलाई जाए। कितनी चलाई जाए? एक एक वर्ष की योजनाएं चलाएं। कितने वर्ष की? एक एक वर्ष की योजनाएं। तो सरकार ने क्या किया, सरकार द्वारा 1966 से लेकर 69 के बीच में एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई। वन ईयर्स योजनाएं चलाई गई। कि भाई ये चलाई गई कि भाई ऐसा है कि भाई एक एक वर्ष की योजनाएं चलाते हैं जिससे कि समस्याएं जो हैं वो सुधार हो, है ना। समस्या में जो समस्या आ गई है वो धीरे धीरे समझ में आए। अच्छा पहले ये बताइए, इतना समझ में आया कि पहली योजना क्यों पास हो गई, दूसरी योजना क्यों पास हो गई? ठीक। अब आप सोच रहे हो सर पहली योजना किस मॉडल पे आधारित थी, दूसरी योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो उसको भी मैं भैया इधर लिख देता हूं ताकि आपके मन की शंका दूर हो जाए। जो फर्स्ट FYP है, ये मॉडल जो था हेराल्ड डोमर, ठीक, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक। तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल था और यह योजना क्या रही? योजना सफल रही। इसमें क्या दिया गया? कृषि को प्राथमिकता तथा बांधों का निर्माण। तो यह योजना क्या रही? सफल रही। अगर इसका इवोल्यूशन किया गया है तो योजना क्या रही आपकी? सफल रही। तो ये पहली योजना आपकी सफल रही। इसी तरीके से अगर हम दूसरी योजना के बारे में लिखें, सेकंड FYP, ये जो मॉडल था PC महालनोबिस, ठीक, PC महालनोबिस मॉडल पर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई। ठीक, रिजल्ट क्या आया? उद्योग को प्राथमिकता दी गई तथा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला संयंत्र की स्थापना। सोचिए इतने बड़े IIT वगैरह ये सब स्थापित हुए। रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि परिणाम, योजना सफल रही। पहले हम सोच रहे थे कि भाई एक ही आज ही क्लास में खत्म कर दे, नहीं, आराम से पढ़ा रहे ताकि इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। इसका पार्ट 3 जो होगा उसमें भी कई सारी चीजें आपको समझ में और आएंगी, ठीक है। हाँ, तो पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लीजिए आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना आ गया है तो फिर आगे हम लोग चलेंगे, आगे चलेंगे। अच्छा, आप में कह रहे हो कि सर दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला संयंत्रों की स्थापना की गई, तो ये किसके सहयोग से की गई और कैसे की गई, है ना? देखो यहां पर ये आपका किया गया, आप देखिए ये क्या हुआ,
सेकेंड FYP यानी 1956 से 61, 1956 से 61 के बीच। अब ये जो था, तो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि किस सन में या किस वर्ष में स्थापित, ठीक है, हाँ, किस वर्ष में स्थापित किया गया। जैसे दुर्गापुर है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर किसके सहयोग से, ब्रिटेन, ठीक। तो आपको इसके आगे वर्ष देखना है, जरा देखते हैं भाई कौन वर्ष बताएगा आगे। अब यहां पे अगर हम बात करें, देखो अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो एक पॉइंट और होता है कि जो पीसी महाल बोनिस है, तो हमारे यहां मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है आप बताइए, पेपर में कई बार आया है। तो जो सांख्यिकी दिवस मनाते हैं ना, तो इसी पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं। जो इनका जन्म है ना, इसी जन्म दिवस पर ही मनाते हैं, अर्थात 29 जून। कब मनाते हैं, 29 जून को, क्लियर है। तो ये हम लोग मनाते हैं 29 जून को। अब आगे, अब इसके बाद से क्या हुआ कि देखिए यहां पे जब एक एक वर्ष की योजनाएं चली गई 69 में, फिर आपका आया फोर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहां पे अगर हम बात करें फोर्थ FYP 1969 से 74, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, पेपर में आता है, तो इसके दौरान क्या हुआ, इंदिरा जी की सरकार आई। किसकी सरकार आई, तो PM कौन बनी, तो PM बनी इंदिरा जी, ठीक है, याद रखिए इंदिरा जी। और जब PM इंदिरा जी बनी, तो उन्होंने बनते ही गरीबी को दूर करने की बात कही। तो कई किताबों में कहा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा, देखिए सुनिए ध्यान दीजिए, कई किताबों में है कि गरीबी हटाओ, हटाओ का नारा इसमें दिया गया, ठीक। फिर इंदिरा जी ने देखा कि जो जनता है परेशान है, जनता परेशान क्या है कि उन्होंने जब ध्यान दिया, तो उन्होंने क्या किया कि जनसंख्या को काउंट किया, यानी जनसंख्या को, किस पे इन्होंने ध्यान दिया, फोकस किया, जनसंख्या पे। अब जरा ध्यान देना, जब जनसंख्या पे इन्होंने फोकस किया, क्यों किया, क्योंकि इसके बाद 1971 में जनगणना हुई थी। भाई जनगणना कब हुई, ध्यान दो, जो जनगणना हो रही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई कॉन्सेप्ट को, तभी मजा आएगा। सॉरी, जनगणना हो रही है 1951 में हुई, 1961 में, 1971 में, 1981 में, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये हुआ आजादी के बाद, आजादी के बाद। आजादी आजादी के बाद, ठीक। अब आजादी के बाद जो जनगणना हुई, इस जनगणना में यह हुआ कि देखा गया कि जनसंख्या में क्या हुआ, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट, इसमें और इसमें होने वाला था। कैसे, जरा समझो। जब 1951 में देश आजाद हुआ, तो लोग खुश थे। अब लोग खुश थे, तो लोगों के पास क्या था, मनोरंजन के साधन तो थे नहीं, समझ में आया। तो लोग खा पी रहे थे, क्योंकि पहली योजना सफल थी कृषि वाली, दूसरी भी सफल हो गई, तो लोग खुशी के मारे खुशी का इजहार किया। और जब खुशी का इजहार किया, तो जो 1961 और 1971 में आपके पेपर में आता है कि ये जनसंख्या बढ़ी, और इसे कहा जाता है जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष। क्या कहा जाता है, जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष, क्लियर। अब ध्यान दो, 1961 में बढ़ी थी, इंदिरा जी की सरकार आई, उन्होंने कहा यार जनसंख्या तो बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या किया कि परिवार नियोजन पे काम करने की बात की। किसकी बात की,
परिवार नियोजन की। तो अभी यह योजना बन रही है कि परिवार नियोजन हम दो हमारे दो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलाने के लिए। लेकिन यह योजना बनती या कुछ होता कि ये योजना गलत तरीके से प्रसार होने लगी। कैसे, अभी हम बता रहे। अब ये जब योजना प्रसार होने लगी तो जो दोस्त वगैरह होते थे, जैसे लोग कहते थे कि भाई नसबंदी करा लो। क्या करा लो? नसबंदी। मतलब आपका अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा, फिर आपका कुछ हो ही नहीं सकता। और नसबंदी किसका होता था? पुरुष का। और जो नसबंदी कराते थे उन्हें पैसा भी मिलता था। तो कई जो थे लोग, मतलब किसी को दारू पिला दिया, आओ तुम्हें हम पैसा दिला रहे, आओ तुम्हें दारू पिला रहे, तो दारू पिलाया और ले गए डॉक्टर जी के पास सरकारी अस्पताल में, कर दो। अरे भाई, ये इनके लिए था, प्रोत्साहन किया गया था जिसको ऑलरेडी 5, 6, 4, 10 जो भी बच्चे हों उनके लिए था। मतलब सरकार ने ये कहा कि भाई 3, 4 बच्चों से ज्यादा है तो आप क्या कर लीजिए, नसबंदी करा लीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन लोगों ने गलत यूज किया। आप समझो। अब ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो एक समय ऐसा आया कि मामला बढ़ गया। कब बढ़ा वो भी बताएंगे। यहां पर इंदिरा जी ने इसी दौरान जब लोगों को देखा तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो प्रश्न आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? तो इंदिरा जी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी के काल में 2 बार हुआ। ठीक। अब ये 2 बार कब कब हुआ? एक आपका हुआ 19 जुलाई 1969 और एक हुआ 15 अप्रैल 1980। ठीक। जो आपका 19 जुलाई को हुआ वो 14 बैंकों का और इसमें 6 बैंकों का। ठीक। और काल किसका था? इंदिरा जी का। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या था समझो। जैसे आप हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कहां पर, ये हमने मान लिया ये इस तरीके से भारत। ठीक। अब मान लीजिए आप काम करने गए हो यहां पर केरल में, रहते बिहार में हो, तो अब केरल से बिहार आओगे जाओगे, उस समय फोन ऑन तो होता नहीं था। तो पता चला तुमने 10 दिन काम किया, 15 दिन फिर घर गए, अचानक कोई घटना घटी, कुछ भी हुआ, अब आपको वापस काम पे नहीं जाना है, तो आपका 10-15 दिन का पैसा फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अब पता चले 10 दिन का पैसा लेने जाओगे तो उतना तो किराया लग जाएगा, तो आप कहोगे यार छोड़ो हटाओ क्या पैसा ले तो वो किराया लग जाएगा। तो आपने क्या किया, फिर वो पैसा छोड़ दिया। तो इंदिरा जी ने कहा कि मान लेते हैं जैसे कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब जगह एसबीआई बैंक है, और जो काम कर रहा बंदा वहां पर भी एसबीआई है। तो इंदिरा जी ने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाया कि जहां पे काम करता है वो बंदा, वो क्या करे, कंपनी को जाए और कंपनी को कहे कि भैया मैं घर जा रहा हूं और जो मेरी सैलरी है मुझे दे दो। तो कोई कंपनी का मालिक जेब में पैसा थोड़ी डाल के घूमता, लो लो गिनो कितना हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कंपनी क्या कहती है कि भाई 15 दिन बाद ले जाना। आज भी वही है, कोई बुराई नहीं है, है ना, कि भाई जहां आप काम छोड़ते हो तो कंपनी कहती ठीक है 15 दिन बाद आइएगा, आपका हिसाब देख लिया जाएगा। आखिर कंपनी या कोई कॉलेज या संस्था क्यों कहता है? इसलिए कहा जाता है ताकि देखा जाए कि आपने किसी से पैसा वैसा तो नहीं उधार लिया है, कोई गलत काम तो नहीं किया है संस्था में रह के, है ना। जब आप 15 दिन बाद आओ तो आपके उस पैसे से उसकी पूर्ति की जा सके। अगर आपने नहीं किया है तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर भी इंदिरा जी ने वही दिमाग लगाया। तो यहां पे क्या है, जैसे कि आज चेक होता है चेक होता है ना, चेक में भरा दे दो, और वो चेक आप कहीं भी चले जाओ आपको कैश हो जाता है, भुना लेते हो, है ना। तो इसी तरीके से ये काम इंदिरा जी के द्वारा किया गया। सोचो कितनी अच्छी लेडी थी और कितना तेज दिमाग था। तो अब क्या हुआ कि जो व्यक्ति यहाँ पे चेक होगा वापस लेके जाएगा अपने यहाँ, वहां पे चेक लगाएगा। अब वो बैंक क्या होगी, फिर यहाँ चेक देगी, वो चेक कंपनी में जाएगा, कंपनी कहेगा हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं, उसका भुगतान कर दो। तो इसको आने जाने में, भाई पहले तो ट्रेन से आना जाना होता था ना, समय ज्यादा लगता था, तो इस तरीके से चेक आने जाने में 1.5-2 महीना समय लग जाता था। आज ये काम स्पीड पोस्ट से होता है तो जल्दी हो जाता है। तो ये था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। समझ में आया? तो दोनों कार का हमने राष्ट्रीयकरण।
फिर इंदिरा जी के काल में एक जो मानिए कि जब इनका निधन हुआ, दुर्घटना घटी, जैसे कि 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल त्रासदी, ये भी इन्हीं से जुड़ाता है कि 2-3 दिसंबर को इंदिरा जी के समय ही भोपाल त्रासदी की घटना हुई। इस घटना में क्या हुआ कि एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भोपाल त्रासदी का संबंध किससे है, तो इंदिरा जी के। अब देखो ये चौथी योजना है, क्लियर। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिफ्थ प्लानिंग यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो वो क्या है 1974 से 78, ठीक। तो अब जो योजनाएं चल रही हैं, तो जो योजना रही, तो इसी योजना के कारण जो आपका परिवार नियोजन था, जो दूसरी पार्टी थी, इनके खिलाफ माहौल तैयार किया। और जब माहौल तैयार किया तो ये क्या हुई, चुनाव हार गई। इसके पहले इन्होंने यानी कि इंदिरा जी ने कुछ और भी किया। क्या किया इंदिरा जी ने, तो इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले इंदिरा जी ने क्या किया, तो इंदिरा जी ने बम भी फोड़ दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कब, 1974 में पोखरण हुआ था। 1974 में पोखरण परीक्षण, जब ये परीक्षण किया तो अमेरिका भी हिल गया। अरे कहा अमेरिका, रे बाप रे, लेडी होके इसने ये काम कर दिया। तो अमेरिका ने कहा रे बाबा आयरन लेडी है, आयरन लेडी। तभी इनको नाम दिया गया, क्या, आयरन लेडी। याद रखिएगा, आयरन लेडी का नाम दिया गया। समझ में आया। जैसे आपके आयरन मैन जो है लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इसी तरह। फिर 1974 में इसको करने के पहले इन्होंने क्या सोचा कि जैसे पाकिस्तान वाले थे, तो पाकिस्तान वालों ने सोचा अरे लेडी है वो क्या लड़ेगी, है ना, ये वगैरह। तो इन्होंने क्या किया 1971 में, ये पहले लिखना था वो बाद में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, काट दिया। तो जब ये 2 टुकड़े काट दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा लेडी है, गूंगी गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी को, सब क्या कहते थे, गूंगी गुड़िया। इंदिरा जी को पता था, कहती थी कहो। नेहरू जी जरा सोचिए, नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में इंदिरा जी को कोई मंत्री पद नहीं दिया। सोचिए, मंत्री तक का नहीं बनाया था इंदिरा जी को। उनका कहना था जो करना मेरे बाद करना, है ना। तो आप सोचिए इस चीज को। तो इंदिरा जी ने क्या किया, तो इंदिरा जी ने भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब 2 टुकड़े कर दिए तो कौन सा देश बना, बांग्लादेश। और इस युद्ध का नाम क्या था, तो इस युद्ध का नाम बताइए। तो भारत पाक जो था, इस युद्ध का नाम था मुक्ति संग्राम। क्या नाम था, मुक्ति संग्राम, याद रखिएगा। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी क्या हुई, यानी कि आयरन लेडी हुई। अब चूंकि इनके जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम था, ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इनके समय में कुछ घोटाला भी हुआ। अब घोटाला की बात क्या होती है, देखो, अब घोटाला ये हुआ कि इन्होंने अपने पुत्र को कुछ अच्छा बनाने की सोचा। इन्हीं के काल में क्या हुआ कि आपातकाल लगा। तो अब देखो, कोई इंसान अच्छा होगा तो गलत भी होगा। तो 1975 में आपातकाल लगा। क्या लगा, आपातकाल लगा, ठीक। तो जब आपातकाल लगा तो यही सब चीजें थी जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट गई और ये क्या हो गई, यानी कि हार गई। समझ में आया, ये चुनाव हार गई। अब ये चुनाव हार गई तो दूसरी सरकार बनी। अब जब दूसरी सरकार आई तो उसने कुछ अलग किया। अब जो दूसरी सरकार आई तो यानी कि चुनाव हुआ, इंदिरा जी चुनाव हार गई। अब चुनाव हार गई तो हारने का क्या कारण था,
तो जो मेन कारण थे वो दो थे, परिवार, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम और आपातकाल। अब ये चुनाव हारी, पुनः सत्ता में आई, दूसरी सरकार बनी, ये सब हम लोग जो देखेंगे अगले क्लास में, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट पार्ट पंचवर्षीय योजना पार्ट 3। अगर आपको ये पार्ट 3 आपको देखना है तो कमेंट करिएगा कि सर पार्ट 3 भी हम लोग को पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जब चुनाव होगा, चुनाव में हार जाएंगी, फिर ये जीतेंगी, जीतने के बाद फिर आएगा, फिर ये कुछ काम करेंगी और इसके बाद से आगे होगा। तो क्या होता है आगे, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ, पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं, है ना, आपको अच्छे से पढ़ाना था, इस वजह से। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी क्वेश्चन सेशन भी होंगे जो अगले सेशन में कराएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके लिए टारगेट बैच है, मात्र जो है वो 299 रुपए में। तो इस बैच को अटेंड करिए और अपने सपने को कीजिए साकार। इतना ही नहीं, फौजी बैच 2.0 है, 20% डिस्काउंट के साथ GD20 कूपन का उपयोग करिए। और हमारा तेजस बैच जो कि रोज शाम 7 बजे चलता है, कब चलता है, सॉरी, रोज सुबह 7 बजे, रोज सुबह 7 बजे। तो आप इस बैच से जुड़िए, है ना, और बिल्कुल मन लगा के। और कल की जो करंट अफेयर्स होगी, धुआं धुआं होगा। कल की क्लास जो होगी सुपर से, और अब से कुछ ही देर के बाद अजय सर की क्लास होगी जो कि आपको 0 से ऊपर ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, कैश कोर्स जो है, यानी आप लीजिए क्रैश कोर्स जो है हमारा चल रहा है, जो कि आप इसे यानी डेली कीजिए। और अगर इसके बाद भी कोई अगर आपके सामने समस्या हो तो दिए गए लिंक पर आप या साइट्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बताइएगा कैसा रहा सेशन, ठीक है। फिर पार्ट 3 इसका जो होगा वो लाइव होगा, पार्ट 3 इसका लाइव होगा जब आप लोग कहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मुस्कुराइए, हमें दीजिए इजाजत। संडे था तो फंडे करिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। हमें दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।